का चुनाव तो हुआ और एनडीए की सरकार बनी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर चर्चे में कोई सीट है तो वो अयोध्या की है। इसको कुछ किस रूप में देखते, तरह तरह की सोशल मीडिया पे चर्चाएं चलने लगी, लोग कहने लगे सामान नहीं खरीदेंगे, तो आप किस रूप में इसको देखते हैं? देखिए, मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोडक्शन है। इन्होंने पूरे देश में जो समता, समानता और भाईचारा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बिगाड़ने का काम किया। और जब मंदिर बने और मंदिर बनने के बाद इन्होंने पूरी देश में ये कहने का काम किया, हम भगवान को लाए हैं। अयोध्या में भगवान राम को वापस ला दिए। तो अयोध्या के लोगों ने ये समझा कि भगवान तो सबसे बड़ा होते हैं, भगवान सबसे बड़े हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, तो उस वहाँ की जनता, जो मंदिर के नाम पर उनकी ज़मीनें ली गई, उनका सही मुआवजा नहीं दिया गया, लोगों की नौकरी के साथ खिलवाड़ किया गया, पेपर लीक आउट किया गया, तो भगवान ने कहा कि झूठ बोलने वाले को यहाँ से हरा दो। और उन्होंने, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो जीवन भर गालियां खाए हैं, जिन्हें सम्मान नहीं मिला है, ऐसे दलित समाज के बेटों अवधेश पासी को अयोध्या से टिकट दिया और वहां की जनता ने दलित समाज के बेटे को पार्लियामेंट में भेजा। और यही नहीं, बल्कि अयोध्या मंडल की समूची सीटें, 5 पार्लियामेंट होती हैं, 5 पर इन भगवाधारियों का झंडा बेकार हो गया और समाजवाद का झंडा बुलंद हुआ। इसके बाद अब भी इनके पेट में दर्द है कि अयोध्या में दलित कैसे सांसद हो गया। तो अब तो पूरा देश का दलित बताएगा कि कैसे सांसद हो गया है। भगवाधारियों को निश्चित रूप से अब देश की जनता यहाँ से भगाने का काम करेगी। आखिरी सवाल कि लोकसभा चुनाव में 160 सीटों पर ही केवल बीजेपी यूपी में आगे रही, यानी ज़्यादा सीटों पर आपका इंडिया अलायंस रहा। आगे की क्या रणनीति रहेगी विधानसभा चुनाव को लेकर, कैसे क्या तैयारियां कर रहे हैं आप? हम लोग अपनी अपनी पार्टी का संगठन तैयार कर रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और डॉक्टर लोहिया जी की समाजवादी विचारधारा, साथ ही साथ धरती पुत्र आदरणीय नेताजी ने केवल कथनी करने में अंतर नहीं रहा, किसानों के कार्यों को, नौजवानों के कार्यों को, इस देश की महिलाओं के कार्यों को और अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा तामील देने के लिए पूरी तरह से, जब प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, जब ये कार्य किए हैं, सबका हित हुआ है। और केंद्र सरकार, केंद्र में भी जब वो सरकार में रहे, रक्षा मंत्री रहे, तो इस देश के लोग जो शहीद हो जाते थे, जिनको कभी सम्मान सरकार ने नहीं दिया है, माननीय नेताजी ने शहीदों के सम्मान के लिए उनके परिवार में भेजा करते थे और परिवार के तरक्की के लिए, उनके परिवार के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए उनकी आर्थिक मदद भी जोरदार करते थे। तो ऐसा काम आज तक देश में न तो कोई रक्षा मंत्री कर पाया है और न तो उत्तर प्रदेश में कोई प्रधानमंत्री कर पाया है। इसी तर्ज पर आदरणीय अखिलेश यादव भी अपने लोगों को पढ़ाने के लिए, अपने लोगों को आगे बढ़ने के लिए पीडीए के फार्मूलों को तैयार किया और उन्होंने लैपटॉप जैसी योजना दे करके महिलाओं की तरक्की के लिए तमाम व्यवस्था करके आगे बढ़ाने का काम किया है। भविष्य में